तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपने से परिचय अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 12B का क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब एक है त्रिज्य खंड और उसमें एक छायांकित भाग है, और उस छायांकित भाग की जो त्रिज्या दी हुई, मतलब बड़ी वाली त्रिज्या बताओ कितनी है, 21 सेमी की है, और यहाँ से जो छोटी वाली त्रिज्या है वो कितने सेमी की है, 7 सेमी की है। और इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो बताओ कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ठीक है, और हम लोग को याद करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी ये ए बी सी डी और ये वृत्त का केंद्र। अच्छा, तो इसमें से हम लोग को दिया गया एक बड़ी वाली त्रिज्या दे दिया और ये छोटी वाली त्रिज्या दे दिया। तो आपको एक बात बताओ, ये पूरे बड़े वाले भाग में से, इस पूरे बड़े वाले भाग में से इस छोटे वाले भाग को इधर घटा देंगे तो क्या बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे बड़ी वाली त्रिज्या को किसे दर्शा दोगे, बड़ा आर से, और छोटी वाली त्रिज्या को किसे दर्शा दोगे, स्मॉल आर से। और थीटा हम लोगों ने कितना दे दिया है, 30 अंश। ठीक है, अब देखो दोनों त्रिज्य खंडी है, एक बढ़ गया लंबाई और एक घट गया लंबाई। अब बताओ हमने क्या बताया, पूरा बड़ा वाले क्षेत्रफल में से, मतलब 21 सेमी वाली त्रिज्या में से 7 सेमी वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा माइनस का 360 और बटे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ये देखो, ये बड़े भाग के लिए बड़ी बड़ी त्रिज्या है और ये छोटे वाले भाग के लिए है। तो बड़े वाले भाग में से छोटे वाले भाग को क्या करना है, घटा रहे, मतलब इस पूरे आकृति में से इस छोटे वाले आकृति को क्या करो, घटा दोगे तो ये जो बीच का है वही क्या बच जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा बताओ, चाहे चित्र बड़ा रहे या छोटा रहे, लेकिन सबके लिए पाई क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी अगर छोटा वृत्त बना रहे हो तब वो 360 अंश का बनेगा, और खूब बड़ा बना दोगे 1 बीघा का तब वो 360 अंश का बनेगा। ठीक है, तो बताओ पाई बाई, अच्छा थीटा सभी देखो, थीटा भी इसके लिए क्या है, बराबर है, यानी पाई थीटा बाई 360 का कर दो, कॉमन कर दो तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो हमारा शॉर्टकट आप विधि बता रहे हैं इसको आप लोग समझिए। देखो थीटा दोनों के लिए क्या है, इक्वल है, मतलब 30 है, तो इन दोनों में थीटा का मान 30 रहेगा। आर का मान देखो बदला है तो आर का मान छोड़ दिए हैं। पाई सभी के लिए, चाहे छोटा वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो, सभी के लिए एक ही होता है। ठीक है, अब देखो पाई का मान रख दो 22/7, और बताओ थीटा का मान कितना, 30 डिग्री और बट्टा 360। एक बार बताओ बड़ी वाली त्रिज्या बताओ कितनी है, 21। अच्छा एक और बात बताओ कि ए स्क्वायर माइनस दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी आर प्लस का स्मॉल आर और फिर कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब बताओ ध्यान से देखना है, 3 0 से कटेगा, 12 तिहाई 36, या 2 से कटेगा, 2 6 12, 11 गुना 22, यानी 11 बट्टा कितना आ जाएगा, 7, और बूढ़े में कितना बचेगा, 6। और यहाँ पे देखो इसका मान 21 प्लस का 7, और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 21 माइनस का 7, यानी कैपिटल आर में से स्मॉल आर का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो 11/7 गुणित 6, और इसको जोड़ोगे तो आएगा 28, और इसको घटा दोगे भैया तो बूढ़े लग जाएगा, और ये हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा, 14। अब देखो 7 से कटा दो, 7 गुना के 14, 2 से काट दोगे 2 तिहाई 6, 3 से काट दोगे ना, 3 से नहीं कटेगा, 3 बचा रहेगा इसी तरह। तो ऊपर देखो कितना हो जाएगा, 11 से 11 गुणते 28 और भागे में 3। ठीक है, अब देखो 11 गुना 11/88, 11 गुना के 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30 और बट्टा के 3, इतना हो जाएगा हम लोग का वर्ग सेमी। ये क्या निकल कर आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 7वां। आगे देखो इधर, ये एक डिजाइन है और इसमें एक वृत्त में एक त्रिभुज है, और त्रिभुज की ये किनारे किनारे क्या है, डिजाइन है। ठीक है, ये त्रिभुज की क्या है, डिजाइन है। ठीक है, ये त्रिभुज का डिजाइन है
ठीक है। अब जो वृत्त की जो त्रिज्या दिया हुआ है यानी r का मान बताओ कितना है 32 सेमी। r का मान बताओ कितना है 32 सेमी को रहा है क्वेश्चन की r का मान 32 सेमी है और एक समबाहु त्रिभुज बना है तो हमको डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यानी इन सभी का ज्ञात करना है। बताओ भाई जो किनारे किनारे डिजाइन बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो एक बार बताना पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को नोच बकोट के ऐसे देखो ऐसे नोच बकोट को फेंक दोगे तो क्या बचेगा पहले डिजाइन का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखो अगर यहाँ वृत्त का हम केंद्र माने तो ये जो खींच रहा है बताओ ये क्या होगी त्रिज्या होगी। ये क्या कहलाएगी त्रिज्या कहलाएगी। बताओ ये त्रिज्या कितना दे दिया है 32 सेमी। वृत्त का केंद्र क्या मान लोगे वो मान लोगे। अब यहाँ भी देखो यहाँ भी अगर खींचोगे बताओ वृत्त की क्या कहलाएगी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है। अब देखो ध्यान से अगर इस पे हम एक परपेंडिकुलर रेखा खींचे इस पे क्या खींचे एक परपेंडिकुलर रेखा खींचे अगर त्रिभुज की भुजा को मान ले ए तो समबाहु त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी तो यहाँ पे कर दे रहे हैं डी तो त्रिभुज ए बी सी बताओ क्या है समबाहु है यानी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सब लोग जानता है समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण बराबर होते हैं प्रत्येक भुजा भी बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने कितने का होता है 60-60 अंश का होता है। ठीक है तभी तो 360 जोड़ेगा तो कितना है 180। ठीक है यानी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है बराबर होता है। अब ध्यान से इधर समझना जब ये पूरा 60 होगा बताओ इधर ये कितना होगा 30 होगा। ठीक है अब बताओ यहाँ परपेंडिकुलर है तो बताओ ये कितने अंश का 90 अंश का। अब बताओ ये 30 है तो यहाँ पर ध्यान देना अगर इसके में भाई बताओ समबाहु त्रिभुज की भुजा को इसकी जो भुजा है ए बी बी सी और फिर ए सी इसको हमने मान लेंगे माना भुजा बराबर क्या मान लोगे 2a। अच्छा 2a क्यों माने क्योंकि यहाँ की जो लंबाई आएगी वो आधा आएगी। भाई पूरा बताओ देखो किसी की रेखा परपेंडिकुलर एक तो रेखा खींचते हो तो उस रेखा को लंबवत रेखा दो बराबर भागों में क्या करती है बांट देती है। बताओ अगर इसको पूरा को तुम 2a मानोगे ना तो आसानी हो जाएगा यानी a/2 ना लिखना पड़ेगा खाली क्या लिखना पड़ेगा a लिखना पड़ेगा मतलब a इधर और a इधर दोनों को जोड़ेंगे तो 2a हो गया ना। देखो इधर तो बताओ यहाँ पे हो जाएगा a और यहाँ भी हो जाएगा a। बताओ हाई पूरा कितना आएगा a आएगा 2a आएगा। ठीक है अब ध्यान से देखो इधर जब इसमें यहाँ भी बताओ कितने अंश का बन जाएगा पूरा देखो यहाँ भी 30 यहाँ भी 60 तो बताओ यहाँ भी कितना अंश का बनेगा 30 का। देखो यहाँ पे पूरे त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग बताओ। ठीक है अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचे तो 90 अंश का होगा तो बताओ 30 यहाँ बना है 90 यहाँ बना है तो भाई बताओ कितने का बनेगा मतलब 180 में से इसको जोड़ के घटाओ 9 3 12 90 और 30 120 और 120 में से 180 घटा दोगे तो कितना आएगा 180 में से 120 घटाओगे तो कितना आएगा 60 अंश का आएगा। अब बताओ यहाँ पे हमको मान चाहिए अगर ये वाली भुजा निकल गई तो उसी का 2 गुना करेंगे तो हमको समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल जाएगी और जब समबाहु त्रिभुज की भुजा निकलेगी तब जाकर निकलेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है तो ध्यान से देखो अगर इस में इस त्रिभुज में ध्यान से देखना जहां पे एंगल बनता है ध्यान से देखो इस त्रिभुज को हम काट कर निकाल रहे हैं। ठीक है ये बताओ कितना देगा त्रिज्या O यहाँ पे B यहाँ पे C ये 30 अंश है ये 90 अंश है तो इसको जोड़ घटा लेना तो पक्का आएगा 60 अंश। ठीक है अब ध्यान से देखो इधर इसको हमने क्या माना है A तो बताओ इसके ठीक हाई वाला जब एंगल ले रहे हैं ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ध्यान समझो जब ये वाला एंगल लेंगे तो बताओ साइन थीटा इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या आएगी लंब आएगी। तो जब लंब आएगी भैया तो बताओ हाई निकल जाएगा ना। तो तब इस त्रिभुज में क्या हो गया साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कोण क्या होता है लंब बट्टा कोण। बताओ एंगल कितना लिया है 60 अंश का तो 60 अंश हो गया। लंब का मान बताओ कौन सा हो जाएगा a का हो जाएगा और कोण का मान बताओ कितना 32। अब बताओ साइन 60 अंश का वैल्यू सब जानता है काटी में 3/2 और ये a/32 2 से काटेंगे 16 गुना 32 यानी इसका गुणा कराएंगे तो a बराबर 16 कितना आएगा 3। अब बताओ ये तो a का मान आया है हम लोग को 2a का मान चाहिए BC का और CA का। बताओ 2 गुणते a का मान कितना 16 गुणते
3, करड़ी में 3 तो 16 गुना के 32, 32√3। ठीक है ना। अब ध्यान समझो इधर। अब हम लोग को क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में फार्मूला बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर का मतलब बताओ कितना, 32√3 का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे कितना आएगा, करड़ी में 3/4 32 का 32 उड़ते 32 लिख दो। अब करड़ी में 3 का मान बताओ कितना होता है, 3 ही होता है। तो इसको काटोगे 4 8 32। देखो 8 3 के 24, यानी इसका इसमें पूरा करा लो। करड़ी में 3 गुना के 4, 3 3 के 9, उड़ते का 8। अब फिर पूरा करा लो। करड़ी में 3 पीछे लगा दो, 8 6 48 को 8 8 9 72 72 4 76, यानी ई आया इतना वर्ग सेमी। ये तो आया इसका मान। अब देखो इधर हमको क्या निकालना है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या करना था, घटाना था। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बताओ कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखना 22/7, आर का मान रखोगे कितना 32 दिया हुआ, तो 32 उड़ते 32। ये 22 32 का 32 में गुणा करा होगा तो 32 का वर्ग होता है 1024। ठीक है, अपट्टा के 7। अब इसका गुणा करा तो 22 चौक 88 को 8, 22 गुना के 44 44 और 8 जोड़ोगे तो आएगा 52, और 52 को पूरा लिख दो। अब 22 से कमा 22 भागे 7, क्योंकि ये 0 है और ये आएगा इतना वर्ग सेमी। अब हमको क्या याद करना है बताओ, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो अब आसानी से निकल गया समझो। देखो इधर पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल अब क्या हो जाएगा, देखो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर निकालोगे मेज पोस्ट का, मेज पोस्ट के डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 22/528/7 माइनस का 768√3। ठीक है, और यहीं पे क्या करना है, छोड़ देना। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा हम लोग का इतना वर्ग सेमी आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला ये है। देखो इधर ये एक 7 मीटर का वर्गाकार है, 7 मीटर वर्गाकार है, यानी सब भुजा बताओ कितना हो जाएगी, 7 मीटर का हो जाएगी, 7 मीटर का हो जाएगी। अब इसके अंदर एक तो वृत्ताकार है, तो हमको बताना है, हमको देखो इधर A B C और D। अच्छा एक बात बताओ, इस वृत्ताकार का त्रिज्या कितनी आएगी। देखो अगर ऐसे खींचोगे तुम तो ये 7 सेमी, बताओ ये पूरा कितना होगा, 7 सेमी होगा, यानी इसका व्यास कितना हो गया, 7 सेमी का हो गया। त्रिज्या बताओ निकालोगे तो कितना आएगी, 7/2 मीटर का, यानी त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर का। अच्छा एक बात और बताओ हमको, अब यहाँ से आप वृत्त का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। वृत्ताकार टुकड़े का, वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल बताओ कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 उड़ते 7/2, क्योंकि आर का मान कितना है, 7 है। 7 कटा 2 से 11 गुना के 22, तो बताओ 11 7 77 बट्टा के 2, इतना वर्ग मीटर ये आएगा वृत्ताकार का आएगा। 2 से 2 तिहाई 6 और फिर 2 8 16 2 5 10, यानी 38.5 वर्ग मीटर या 77/2 तक ही सही है। अब बताओ हमको निकालना है इस शेष भाग का क्षेत्रफल। तो एक बात बताओ, पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल तो बताओ यहाँ से देखो, देखो इधर वृत्त का क्षेत्रफल क्या करो, घटा दोगे तो क्या बचेगा, इस जो कच्चे मतलब ये छोटा छोटा जो भाग दिखाई दे रहा है त्रिभुजाकार का, इसी का क्या बचेगा, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखोगे शेष क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस का वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल क्या करोगे, घटा दोगे। पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, भुजा बोलते भुजा यानी
7 का बताओ कितना होगा स्क्वायर, अब वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल ही हैं 38.5। बताओ 7 7 49 और माइनस का 38.5। अब बताओ इसको घटा दो तो 49 जैसे इधर घटाओगे तो 38.5, तो ये बचेगा 5 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना 10, यानी कितना आएगा 10.5 वर्ग मीटर जो शेष बचा है उसी का क्या निकलेगा क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते रहिए कि एक आयताकार और ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाले एक भुजाकार अर्धवृत्त के आकार में हमारे एक स्कूल का मुख्य दरवाजा है। दरवाजे में 4 सेमी चौड़ाई और सबसे अधिक ऊंचाई उसकी है 10 सेमी। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 10 डेसीमीटर। दरवाजे का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो इधर एक दरवाजा है, यहाँ पर ध्यान समझना, एक दरवाजा है स्कूल का अपने, और ये कुछ भाग में आयताकार है और ऊपर वाला भाग आजकल जाने रहे और सब डिजाइन का इसमें लग रहा है शीशा चढ़कर से सब लोग झांकते हो। ठीक है, अब इधर ये दरवाजा है और ये पूरे भाग की लंबाई हम लोग कितना दे दिया है 10 डेसीमीटर। ठीक है, बताओ जब 10 डेसीमीटर है तो एक बार बताना इसमें ऊपर लगा है जो 4 मीटर की ये क्या है चौड़ाई है, 4 डेसीमीटर की ये चौड़ाई है। डीएम का मतलब समझोगे डेसीमीटर, डीएम का मतलब डीएम को समझना अपने को। ठीक है, डीएम का मतलब क्या समझोगे डेसीमीटर। अब बताओ जब ये 4 डेसीमीटर है तो इसकी जो ये त्रिज्या यहाँ पे केंद्र अगर मानोगे तो जो त्रिज्या निकल कर आएगी तो बताओ कितनी आएगी 2 सेमी आएगी। वही त्रिज्या यहाँ पे क्या करेगी लेकर घूमेगी। बताओ यही त्रिज्या ले घूमेगी, समझना यहाँ पे। अगर इस पूरे का वृत्त ऐसे बना है बताओ ये पूरा क्या कहलाएगा व्यास कहलाएगा, तो व्यास है 4, बताओ त्रिज्या होगी 2। अब समझ में आया, बताओ यहाँ से जो त्रिज्या इसकी आएगी वो कितनी आएगी 2 डेसीमीटर आएगी, यानी 2 डीएम आएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखना जब ऊपर का 2 मीटर कट चुका, देखो ये वाला भाग 2 मीटर क्या हो चुका कट चुका, ये वाला भाग देखना 2 मीटर क्या हो कट चुका। तो बताओ ये आयताकार भाग की लंबाई बताओ 10 मीटर में से 2 मीटर घटेगा तो बताओ कितना आएगा 8 डेसीमीटर आएगा। ठीक है, कितना आएगा 8 डेसीमीटर आएगा। अब हमको दरवाजे का क्षेत्रफल निकालना है, तो बताओ दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजा है कैसा किस प्रकार का है, कुछ भाग में आयताकार है और कुछ भाग में अर्धवृत्ताकार है। तो अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस का आयताकार भाग का क्षेत्रफल को दोनों निकालकर जोड़ दोगे तभी तो दरवाजा जाकर बनेगा। देखो फिर से समझो, आयताकार का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक का और फिर यहाँ से यहाँ तक का अर्धवृत्ताकार का, दोनों को ज्वाइन करोगे तो जाके अपने स्कूल का क्या तैयार होगा दरवाजा। ठीक है, तो दोनों का क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखना दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस का अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ध्यान से देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर सब जानता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखो पूरा वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का इसी में 1/2 से क्या कर देंगे पूरा, मतलब आधा कर देंगे तो किसका निकल जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब बताओ आयताकार की लंबाई बताओ 4, चौड़ाई बताओ 8, बताओ 8 और चौड़ाई 4 1/2 और पाई का मान हम रखेंगे 22/7। आर का जो मान होगी बताओ कितना होगी 2, यानी 2 गुणते 2 8 चौके हो जाएगा 32 प्लस का 1 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे गुणा कराओगे तो 22 गुना हो जाएगा 44 बटा के 7 से काटेंगे तो इसको कटेगा 7 6 42 और फिर कितना बच जाएगा 2 दशमलव जाके से जाएगा 7 गुना के 14 और फिर 6 बचेगा 7/56। तो यानी कुल मिला के आएगा 32 प्लस का 6.28 और इसको हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32 और 6 38.8 इतना डेसीमीटर का क्षेत्रफल वाला का लगेगा स्कूल में दरवाजा। ठीक है, चित्र में समान रूप से देखो, चित्र में देखो दिया है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्ताकार बना हुआ है। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना है 21 सेमी है, तो कह रहा है कि यदि
प्रत्येक गुलाब के पौधे 6 मीटर स्थान को घेरता है तो पौधों की संख्या। अच्छा बताओ यहाँ पे समझना है आपको, ये एक वर्ग है जिसकी भुजा बताओ कितना है 21 है, इधर से भी 21, इधर से भी 21, इधर से भी 21 और प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्ताकार क्यारी है। ठीक है, ये देखो ये डिजाइन बन रहा है, ये भी बन रहा है। ठीक है, ये प्रत्येक भुजा पर अर्धवृत्ताकार है और ये बताओ सभी में क्या लगाया जा रहा है, फूल पौधा लगाया जा रहा है। और एक पौधा बताओ, एक पौधा जो पौधा है तो एक पौधा कितना घेर रहा है 6 वर्ग मीटर को स्थान देना है, मतलब एक पौधा लगाओगे तो 6 वर्ग मीटर का स्थान लेगा। तो हमको बताओ पूरा क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल पूरा कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। एक बीच का वर्गाकार है तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल तो पहले निकलेगा, देखो बीच का निकलेगा ना। अब बताओ बीच का जब निकलेगा तो हाई बताओ ये वाली भुजा इस वृत्त का, ये वाली सभी भुजाएं ये सभी अर्धवृत्त का क्या कार्य करेगी, व्यास का। तो बताओ व्यास बराबर अगर 21 तो आर बराबर बताओ कितना हो जाएगा 21/2 इतना मीटर। ठीक है, अब ध्यान समझना, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालकर 4 को देखो कई रुपए का अर्धवृत्त है 4 को है तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालकर 4 से क्या कर देंगे इसी में गुणा, तो 4 क्या निकल जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और प्लस का हाई वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल। तो बताओ पूरे क्यारी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 4 को अर्धवृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल प्लस का एगो वृत्त का, अरे एगो वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखोगे क्यारी का क्षेत्रफल। क्यारी का क्षेत्रफल बराबर बताओ क्या बताओगे, क्यारी का क्षेत्रफल बराबर लिखोगे वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल प्लस का अर्धवृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल। देखो दोनों को अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल से निकालेंगे। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार ध्यान देना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताएं पाई आर स्क्वायर, वृत्त का होता है तो आधा पाई आर स्क्वायर, आधा वृत्त का होगा। अब एक बार बताओ आधा और अर्धवृत्ताकार को है 4 को है तो 4 बार अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल निकालने से अच्छा है कि चारों वृत्त जो अर्धवृत्त है वो बराबर है। तो एगो अर्धवृत्त का निकाल कर 4 से उसे क्या कर दोगे गुणा, तो क्या निकल जाएगी 4 को अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसमें 4 से क्या करा दो गुणा। देखो 2 से कट जाएगा 2 दूना के 4, देखो ये हो जाएगा 21 गुणते 21 क्योंकि भुजा 21 है प्लस का पाई का मान 22/7, आर का मान बताओ 21/2 गुणते 21/2 और ये 2 बचा हुआ, एक 2 से 2 कटा, एक 11 गुना के 22, 7 3 के 21, 11 का पूरा 11 करते 7 से 48 यानी 11 का वर्ग 11 3 30 और गुणते 21। ठीक है, अब देखो 441 प्लस का 33 का 33 गुना के 66 और 3 हो जाएगा 69, जोड़ दो 3 1 4 9 4 13 और 6 4 10 10 1 11 इतना वर्ग मीटर मतलब पूरा क्यारी आया, मतलब पूरे क्यारियों का क्षेत्रफल कितना आया 1134 वर्ग मीटर। अब एगो बताओ पौधा कितना घेर रहा है 6, हमको एक बार बताओ एगो पौधा 6 वर्ग मीटर घेरा, 2 पौधा 12 होगा, 3 पौधा 36 18 होगा। बताओ इसी में पौधों की जब संख्या ज्ञात करनी हो तो टोटल क्षेत्रफल में एक पौधे के क्षेत्रफल से क्या करा देंगे भाग। तो यहाँ पर निकालोगे पौधों की संख्या, बहुत आसान है, पौधों की संख्या बताओ इसमें क्या करा होगा 1134 भागे 6 तो यानी 6 का मान 6, फिर यहाँ बच जाएगा 5 तो 6 48 और फिर बच जाएगा बताओ कितना 5 तो 6 9 54, यानी हम लोग को जो पौधों की संख्या आएगा वो कितना आ जाएगा 189। ये आएगा पौधों की संख्या। बताओ क्या निकालोगे पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए या किसी भी का संख्या ज्ञात करने के लिए बताओ क्यारी बड़ी या पौधा बड़ा, एक पौधा बड़ा या क्यारी बड़ी।
बताओ, तो क्यारी बड़ी है, मतलब सब क्यारियां बड़ी है, तो संख्या किसी का भी अगर संख्या निकालना हो तो एक बात याद रखना लो, प्रवृत्ति तक मत भूलना लो कि बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल से क्या करा देंगे, भाग, तो क्या निकल कर आएगी, संख्या। चाहे किसी की भी संख्या पूछे, जैसे दीवार में लगे ईंटों की संख्या पूछे, तो ईंटों का क्षेत्रफल से या ईंटों का आयतन से या ईंटों के क्षेत्रफल से तुम भाग दे दो किसके, दीवार के आयतन में, तो क्या निकल कर आएगी, दीवार में लगी ईंटों की संख्या। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को उतार लीजिए आप। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मतलब ये क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है, कितना तक क्वेश्चन हो चुका है हम लोग का आज, ये मतलब 5 से 10 तक पढ़े हैं, 6 से 10 तक पढ़े हैं क्वेश्चन। फिर अगले वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।